खुदावंद का पाक कलाम ज़बूर 34। अगर आप डर और खौफ में हैं तो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को सुने और पढ़ें और खुदावंद से तसल्ली और इत्मीनान को हासिल करें। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मनव्वर हो गए, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। उस गरीब ने दहाई दी, खुदावंद ने उसकी सुनी और उसे उसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। शेरे बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज न होंगे। ऐ बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जबान को बदी से बाज रखो और अपने होंठों से दगे की बात न करो। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालब हो और उसी की पैरवाई कर। खुदावंद की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। साधक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उसके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। साधक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उनसे रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और साधक से अदावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरम ना ठहरेगा। अब हम ज़बूर 91 की तलावत भी सुनेंगे और खुदावंद से बरकत और तसल्ली और इत्मीनान को हासिल करेंगे। ज़बूर 91। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वो ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदों से और महल के वेबा से छड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी।
उसकी सच्चाई ढाल और सीपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस विपदा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू एक खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई विबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और अफोई रोंदेगा, तू जवान शेर और इज़हाक को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। सो मेरे अजीजों, अब हम मत्ती 8 बाप और उसकी 23-27 आयते मुकद्दसा का भी मतालिया करेंगे, जहां लिखा है कि जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कामे तकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग तज्जब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। सो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत, तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़ी अता करे। आमीन।